जय श्री बालाजी। मैं एस्ट्रोलॉजर कंचन प्रदीप कुकरेजा, दिव्य ज्योति एस्ट्रो एंड वास्तु की संचालिका, आज फिर एक बड़े अच्छे से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैं जैसे हर बार आपको बोलती हूँ कि आपको जिस भी टॉपिक पर मेरी वीडियो चाहिए या मेरी नॉलेज चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं अगली बार उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो दे सकूँ। तो इसी के चलते आपके जैसे ही किसी मित्र ने मैसेज डाला कि मैम, क्या हर बार राहु ही कुंडली में खराब होता है? हमने जब जब कुंडली दिखाई तब तब हमें यह बोला गया कि आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है, क्या सारा जीवन हमें वो डिस्टर्ब करेगा? दोस्तों, ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां कई बार आधे अधूरे पंडित जो होते हैं, आधे अधूरे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जिनको सही पकड़ नहीं आती कि बंदा कहाँ से डिस्टर्ब होता है, तो लाके वो राहु पे खड़ा कर देते हैं। तो राहु कोई प्लेनेट नहीं है, वो एक छाया ग्रह है। केतु इसका साथी है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि राहु का सबसे बड़ा इफेक्ट है कि वो जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है उसको ग्रहण लगाता है। क्योंकि जो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है वो राहु की वजह से लगता है, वो केतु की वजह से लगता है। इसके साथ साथ वो जब अलग अलग प्लैनेट्स के साथ बैठता है तो अलग अलग तरह के नेगेटिव योग पैदा करता है। जब वो अकेला बैठा है और वो किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई अपडेट आपको साथ साथ मिले। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी नॉलेज आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक, आपके रिश्तेदारों तक, जिनके आप वेल विशर हैं, उन तक अधिक से अधिक पहुंचे। तो मैं उसी कड़ी को आगे चलाती रहूं, आपको अधिक से अधिक जानकारी देती रहूं। तो दोस्तों, हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि राहु क्या है। राहु मात्र एक छाया ग्रह है जो कि समुद्र मंथन के समय में पैदा हुआ। कि वो एक राक्षस था, वह सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर बैठा और जब विष्णु भगवान ने मोहिनी के रूप में अमृत बांटना शुरू किया तो वो उस राक्षस को भी दे बैठे थे और सूर्य चंद्र उसको पहचान गए। उसी वक्त भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उस राक्षस की गर्दन काट दी। लेकिन जब तक उन्होंने गर्दन काटी तब तक वो जो अमृत पान था वो उसके कंठ से नीचे उतर चुका था। इसीलिए वो धड़ के रूप में अलग जिंदा रह गया और सिर के रूप में अलग जिंदा रह गया। जो सिर के रूप में जिंदा रहा वो राहु प्लेनेट बना और जो धड़ के रूप में जिंदा रहा वो केतु प्लेनेट रहा। इसीलिए तब से वो सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रहण लगाता है। जब भी उसके हाथ में उसके दाव पेच आते हैं तो वो सूर्य और चंद्रमा को पीड़ित करता है। इसके साथ साथ अलग अलग प्लैनेट्स के साथ बैठकर वो अलग अलग प्लैनेट्स के साथ नेगेटिव योग बनाता है। सबसे पहले जब भी राहु सूर्य के साथ मेल करेगा तो वो सूर्य को ग्रहण लगा देगा। उसी प्रकार जब वो चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा को ग्रहण लगा देगा। और जब आपकी कुंडली में ग्रहण योग पैदा होगा और वो जिस भाव पर पैदा होगा उस भाव के प्रति आप में कमी आएगी। उस भाव से मिलने वाले बेनिफिट्स, उस भाव से होने वाले जो भी योग है वो आप तक प्रॉपर आपको नहीं मिलेंगे। तीसरी चीज, जब भी राहु मंगल के साथ बैठेगा तो वो अंगारक योग पैदा करेगा। अंगारक योग एक ऐसा योग है जिस इंसान की कुंडली में राहु और मंगल एक साथ होंगे वो उसमें गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। उसके मंगल से जुड़े हुए कार्य, जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में अड़चन आएगी। जहां जहां मंगल उसका बेनिफिट देने वाला होगा, मंगल जिस भाव का कारक होगा उस भाव से जुड़ी हुई जो उसको प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होंगी। ब्लड से जुड़ी हुई बीमारियां उसके शरीर में पैदा होंगी। इवन देन कैंसर में भी अंगारक योग बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जब बुध और राहु का योग बनता है तो इसे शैतान योग कहा जाता है। यह योग जिसकी कुंडली में बनता है, अगर वो किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि में आ जाता है या अच्छे योग के साथ कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी खत्म होती है, तो वही बुध और राहु एक साथ बैठे हुए या 6, 8, 12 में बैठे हुए राहु या बुध जब भी हों
तो वो उसी चीज को पॉजिटिव क्रिएट कर देते हैं। यानी कि बुध और राहु का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद, शैतानी बुद्धि होने के बावजूद भी वो शैतानी बुद्धि कहीं पॉजिटिव यूज हो जाती है। लेकिन यही बुध और राहु अगर आपके पॉजिटिव भावों में, यानी कि 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 में हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। जिस भाव में बैठा है उस भाव को खाली करेगा। इवन देन के इंसान अपनी सोच को, जहां अगर 5वें भाव में राहु और बुध आ जाए और उसके साथ कोई भी प्लेनेट ना हो, तो ऐसा इंसान हर वक्त उल्टा सोचेगा और सामने वाले का नुकसान करने के बारे में ही प्लान करेगा। इसके बाद आता है राहु और बृहस्पति का योग। राहु और बृहस्पति का मेल हो जाए तो चंडाल योग माना जाता है। और इसी प्रकार जब राहु और शुक्र एक साथ हो जाए तो इंसान का चरित्रहीनता बनती है। जब राहु और शनि एक साथ हो जाएं तो राहु और शनि का जो योग है वो पितृ दोष पैदा करता है। राहु शनि के साथ साथ शनि अगर केतु के साथ बैठ जाए तो भी पितृ दोष पैदा करता है। राहु यदि दशमेश के साथ बैठ जाए तो भी पितृ दोष पैदा करता है। राहु यदि सूर्य के साथ बैठ जाए तो भी पितृदोष पैदा करता है। तो इस तरह आपको यह तो पता चल गया कि राहु कब कैसे आपको किस प्रकार से नुकसान देता है। लेकिन इसके साथ साथ यह नहीं है कि कोई भी चीज एक परमानेंट ही रहेगी। राहु जब भी चलेगा तो उसके नुकसान होंगे। राहु को पलटा भी जा सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक सफेद धुआं है। हम अपने जीवन में रेगुलर अगर राहु से बचते चले, हर इंसान को सबसे ज्यादा पीड़ित करने वाला राहु और केतु होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी प्लेनेट के साथ बैठेगा। अगर अकेला बैठेगा तो भी नुकसान देगा। वो सीधी बुद्धि नहीं चलाएगा तो उल्टी बुद्धि जरूर चलाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें राहु को हमेशा संभाल के उपाय करते हुए अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए। बहुत सी स्थितियों में राहु से पॉजिटिव रिजल्ट भी लिए जा सकते हैं उसके रेमेडीज करके। सबसे पहली बात, यदि आपको लगे कि आप कहीं नुकसान में हो लेकिन आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, तो सबसे पहले मान के चलो कि राहु कहीं ना कहीं आपको खराब ना कर रहा हो। तो सबसे पहले उसको बचाने के, उससे बचने के क्या तरीके हैं? अपनी छत को हमेशा साफ रखो। छत के ऊपर वांस, जैसे कि पुराने घरों में तंदूर अंगीठियां हुआ करती थी, आज भी लोग जो तंदूर के चपातीस बनाने की शौक रखते हैं वो घर की छत पर एक छोटा सा तंदूर रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। छत के ऊपर अगर आप तंदूर रखते हो तो राहु खराब हो जाता है। छत के ऊपर अगर आप वांस रखते हो तो वो खराब हो जाता है। छत के ऊपर सफाई करो, रूटीन में करो, लेकिन वांस वाली झाड़ू ऊपर मत छोड़ो। जितना ज्यादा कचरा, जितना ज्यादा गंदगी आप अपनी छत पर मार के रखोगे उतना ही राहु आपका खराब रहेगा। इसके साथ साथ पौड़ी के नीचे कभी भी इन्वर्टर ना दो, इलेक्ट्रिक आइटम ना दो, क्योंकि राहु का स्थान पौड़ी के नीचे या छत के ऊपर है। पौड़ी के नीचे यदि आपका टॉयलेट है तो समझो आपने राहु और शनि को एक साथ खराब कर दिया। उसके बाद पौड़ी के नीचे आप कोई भी गोदाम, स्टोरेज, इस तरह की चीज ना दो कि जहां से ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हों। जिन चीजों से ज्वलनशीलता, अग्नि पैदा हो सकती है, ऐसी चीजें कभी भी पौड़ी के नीचे स्टोर ना करो, उससे राहु खराब होता है। आप पौड़ी के नीचे अपना डेकोरेटिव आइटम, एक लुकआउट देने के लिए लॉबी में अगर पौड़ी क्रॉस हो रही है तो उसके नीचे आप अपनी LCD LED ग्राफिक्स के साथ, अपने डिजाइनर के साथ बनाकर वहां वास्तु भी दें और इंटीरियर लुक भी दें, और उससे आपका राहु भी सही रहेगा। तो दोस्तों, ये तो थे आपके कुछ सिम्टम्स या कुछ क्लैरिफिकेशंस के राहु जब आपको डिस्टर्ब करता है तो उसके पहले आप कैसे कैसे बिना आपकी कुंडली के भी आप जज कैसे कर सकते हो कि अगर आपके घर में कोई दोष है तो वो राहु कहाँ आपने खराब कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे टोटके बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि हम लोग चाहे कुछ खास ना करें उसके बावजूद भी हमें उन चीजों से निजात मिल सकती है। आप अपनी कुंडली में इतना तो देख सकते हैं कि रे को आग की मात्रा और म के ऊपर बिंदी, यानी कि राहु और मंगल एक साथ है। अगर र आ के साथ बू डाला हुआ है तो राहु और बुध एक साथ है। तो इतने से मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। आप अपना कॉम्बिनेशन खुद देखकर उन छोटे छोटे उपायों को करें ताकि राहु का दोष काफी हद तक आपकी कुंडली में शांत रहे। बाकी तो नेचुरल है कि आप जब तक एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली नहीं दिखाएंगे तब तक आप उन दोषों से निजात नहीं पा सकेंगे। सबसे पहली चीज, यदि आपकी कुंडली में राहु बुध के साथ है तो घर में वास्तु दोष जरूर बनेगा, और वास्तु दोष हो चाहे राहु बुध के साथ हो तो आप पीड़ित रहेंगे। तो उससे बचने के लिए आपने करना क्या है,
जब भी आप पोछा लगाते हो, आप चाहे उसमें फरनाइल डालते हो, चाहे आप उसमें कुछ भी डालते हो, उसके साथ थोड़ा सा समुद्री नमक जरूर डालो और घर में पोछा उस पानी से लगाओ, ताकि आपकी कुंडली में बुध और राहु का जो दोष है वो आपके ऊपर इफेक्टिव ना रहे। दूसरी चीज, अगर आपकी कुंडली में राहु मंगल के साथ है तो आप हफ्ते में एक बार थोड़े से नीम के पत्ते पानी में उबालें और वो पानी पोछे वाले पानी में मिक्स करके सारे घर में पोछा लगाएं, ताकि राहु और मंगल से पैदा होने वाले जो दोष हैं वो आपके ऊपर हावी ना हो। यदि आपका राहु बृहस्पति के साथ है तो आप पानी में दूध और केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ है तो थोड़े से काले तिल आप नहर में पानी में डालकर उसके बाद नहर में डाल दें। उसके बाद यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ है तो एक छोटा सा उपाय, आपके घर में नील पड़ा होता है, नील यानी कि ब्लू, जो हम लोग सफेद कपड़ों को लगाते हैं, उसको पानी में घोल लें और कमोड में डाल दें। इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु का दोष शांत रहेगा। उसके बाद यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठा है तो आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में छोटी सी मां सरस्वती की फोटो जरूर रखें। घर में यदि मेजर वास्तु दोष है तो सरस्वती मां की मूर्ति आपके घर में, अगर आप उसकी पूजा नहीं कर सकते तो 2.25 इंच से ऊपर ना हो, और अगर आप थोड़ी सी भी उसकी पूजा कर सकते हो तो आप 6 इंच तक की मूर्ति अपने घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में जरूर स्थापित करें। यदि आपकी कुंडली में राहु 12वें भाव में बैठा है तो तंबाकू किसी भी स्वीपर को दान जरूर दें। तंबाकू के स्वरूप में आप उसको सिगरेट विदाउट फिल्टर की या बीड़ी उसको दान दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसको देसी शराब भी दान दे सकते हैं। जिसके कुंडली में 12वें भाव में राहु विराजमान हो, यदि वहां सूर्य भी हो, और कुछ लोगों की कुंडलियों में जैसे कि सूर्य बुध राहु का कॉम्बिनेशन बहुत बार बन जाता है, अगर वो 12वें भाव में बन रहा हो तो ऐसी कंडीशन में थोड़ी सी उड़द की साबुत दाल लें, उसे पानी में भिगो के रख दें और शनिवार के दिन वो भीगी हुई दाल भैंस को खिला दें। यदि आपकी कुंडली में राहु 10वें घर में विराजमान है तो काला नमक एक कटोरी में डालें, उसके ऊपर आधा नींबू काट कर अपने घर में रख दें और बुधवार के दिन वो वाला काला नमक फ्लश में डाल दें और जो नींबू है उसे जल प्रवाह कर दें। इसी प्रकार यह कार्य अगले दिन फिर से रखें और बुधवार फिर करें। यही रूटीन आप करते रहें तो 10वें घर में बैठा हुआ जो राहु है वो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। तो दोस्तों, ये हैं राहु से बचने के छोटे छोटे उपाय। तो रेगुलर अगर आप ये करते रहेंगे तो राहु का दोष आप पर शांत रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी हॉरोस्कोप जरूर दिखानी चाहिए, ताकि राहु जनित जितने भी दोष हैं, राहु जहां जहां भी आपको परेशानियां पैदा कर रहा है, उनसे आप बचे रहें। तो हम लोग इसी सीरीज में फिर आपको एक अच्छी सी नॉलेज जरूर देंगे। जय श्री बालाजी।